नमस्कार दोस्तों, फ्री एस ट्यूटोरियल से मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिवादन करता हूं। बहुत ही रोचक चर्चा लेकर उपस्थित हुआ हूं। काफ़ी रिसर्च के बाद, पंचांग के अध्ययन के पश्चात यह आपके लिए वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, यहाँ पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उन दो ग्रहों की जो इस अवधि में आपके लिए काफ़ी लाभकारी रहेंगे। दोस्तों, यूं तो दोस्तों कोई ना कोई ग्रह हर महीने राशि परिवर्तन करता है और आप लोगों के लिए सुख और दुख का कारण बनता है, सफलता असफलता का कारण बनता है, लाभ हानि का कारण बनता है। रिश्तों में मधुरता, रिश्तों में तनाव इत्यादि इन्हीं ग्रहों के परिवर्तन के साथ साथ आपके साथ होता रहता है। तो यह धूप छांव जिंदगी में बनी रहती है। तो उस धूप छांव में क्या होने वाला है, ग्रहों के कारण आपको कितना ठंडक मिलेगा, कितनी सफलता मिलेगी, कितनी शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, धन धान्य मिलेगा, इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस अवधि में खासकर आज 18 अगस्त से लेकर दिसंबर अंत तक यह 4 महीनों का सफ़र आपके लिए कैसा रहता है, जानते दोस्तों इस वीडियो से। हमने बताया कि बुध की खास चर्चा करेंगे। गुरु का भी गोचर इस अवधि में बहुत उत्तम है, क्योंकि गुरु 20 डिग्री पर हैं और बेसिकली जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया, जो आपने काफ़ी सराहा उसके लिए धन्यवाद। राहु हुए मृत, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। राहु का डिस्टेंस गुरु से काफ़ी बढ़ चुका है और 30 अक्टूबर को अल्टीमेटली राहु आपके केंद्र में आ जाएंगे, 10th हाउस में। गुरु को निश्चित तौर से निजात मिल जाएगी। हालांकि राहु 10वें घर में भी बुरे नहीं होते, योग कारक होते हैं, क्रूर ग्रह हैं। उच्च स्थान में राहु भी बेहतर हो जाएंगे 30 अक्टूबर से, और गुरु का बेहतर होना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। गुरु एक तो देखिए लाभ के कारक हैं, धन के कारक हैं, और आपकी कुंडली में मैरिज लाइफ के मालिक हैं, दाम्पत्य सुख के मालिक हैं, व्यापार व्यवसाय के, आपकी प्रतिष्ठा के, आपके कैरियर के आदि इत्यादि। तो इवन शिक्षा के भी कारक हैं। तो गुरु का राहु के साथ संबंध निश्चित तौर से काफ़ी दिक्कत दे रहा था, खासकर जुलाई तक। जून तक देखें तो जून से जब से युवा हुए हैं गुरु, तो फिर भी स्थितियां बेहतर हैं। बुध की बात करते हैं सबसे पहले, उसके पश्चात गुरु के ऊपर हमने काफ़ी चर्चा की है वीडियोस में। फिर भी इस वीडियो से गुरु के गोचर के ऊपर फिर से चर्चा करेंगे। शनि किस तरह से इस अवधि में आपके लिए स्तंभ का कार्य करेंगे। आपकी बागडोर है तो शनि के हाथ में ही, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक है। और जब भाग्य स्थान का मालिक, आपको बता दें 4 रोज़ पहले शनि कुमार अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं। तो शनि का कुमार अवस्था में आना, अपनी राशि में होना, त्रिकोण में होना और बली होना, जब भी कोई ग्रह 12 डिग्री से लेकर 6 डिग्री के दरमियान होता है तो यह कुमार अवस्था होती है। तो वक्री चाल से त्रिकोण में है तो इनका बल वैसे ही काफ़ी बड़ा हुआ है, चेष्टा बल, षड बल वक्री प्लैनेट का बढ़ जाता है। तो इस अवधि में यह शनि भी काफ़ी आपके लिए राजयोग कारक रहेंगे, बल्कि भाग्य स्थान में बैठकर किस्मत के कारण आपको सफलता मिलती रहेगी। और बनेंगे आपके कर्णधार इस अवधि में बुध, क्योंकि बुध आपके लग्नेश है, राशिपति हैं। देखिए, सुख दुख तो आपके लगन ने भोगना है, राशि ने भोगना है, या यूँ कहें बुध के कारण आपको सुख और दुख का एहसास होता है। जैसे जैसे बुध अच्छी स्थिति में होते हैं आप बहुत अच्छा फील करते हैं। जब बुध कमज़ोर स्थिति में होते हैं, विपरीत स्थितियों में होते हैं, क्रूर ग्रहों के साथ होते हैं, कमज़ोर होते हैं, भाव संधि पर होते हैं, 0 डिग्री पर होते हैं, अस्त होते हैं, तो आप समझ सकते हैं उस घड़ी उस वक़्त बुध से संबंधित कामकाज करने वालों को भी दिक्कत होती है। और
आपके तो राशिपति हैं, तो आपके ऊपर अच्छा खासा नेगेटिव प्रभाव उस वक्त होता है। यहाँ पर बुध बहुत अच्छी स्थिति में सूर्य के साथ हैं। बुध आदित्य राजयोग बन रहा है। कल से सूर्य सिंह राशि में प्रवेश किए हैं और तृतीय भाव में स्वग्रही हैं सूर्य। बुध लग्नाधिपति थर्ड हाउस में राशिपति का बैठना अपने आप में ही बहुत बड़ा राजयोग होता है। लग्नेश का थर्ड हाउस में बैठना वह भी बुध हो, क्योंकि थर्ड हाउस में कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर जैमिनी राशि आती है, मिथुन राशि आती है, तो बुध वैसे ही यहाँ पर स्थान बली होते हैं एक किस्म से। सूर्य इनके अभिन्न मित्र हैं, तो पराक्रम के मालिक सूर्य पराक्रम के घर में हो, तो मिथुन राशि हो या मिथुन लगन हो, आप इस अवधि में पराक्रमी तो रहेंगे। आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि तो होगी। आप चुनौतियों को बहुत आसानी से डील करेंगे, जिससे आपकी सफलता तय हो जाती है, निश्चित हो जाती है। देखिए, जिस व्यक्ति के पास आत्मिक बल है, डिटर्मिनेशन है, बहादुर है, कर्मठ भी है, निडर है, डरता नहीं है, घबराता नहीं है, वही तो कामयाब होता है। तो बुध आपके लिए ये स्थितियां बना रहे हैं। इस अवधि में आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़, आप में इनिशिएटिव क्वालिटीज़ उभर कर आएंगी, जिससे आपके समाज में भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। रुके हुए कार्य गतिशील होंगे। सूर्य बुध के योग का राशिफल बता दें आपको। एक तो छोटी बड़ी यात्राएं होंगी, जिससे आपको लाभ होगा। मित्र मंडली, छोटे भाइयों का, अनुजों का खास सपोर्ट मिलेगा। सरकारी तंत्र में रुके हुए कार्य आपके आसानी से कामयाब होंगे, आप उनको आसानी से करने में सफल होंगे। सूर्य के साथ बुध का मिलना बहुत बड़ा राजयोग है। अब अजात शत्रु होते हैं। कोर्ट कचहरी में अगर जिनका मसला है, वहाँ से भी आपको निजात मिलती है इस अवधि में। अगर आप मीडिया के क्षेत्र में हैं, कोई कमीशन एजेंट्स हैं, तो भी स्थितियाँ बेहतर रहती है। कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में हैं, तो बुध आपको यहाँ पर सफलता देते हैं। फोर्थ हाउस का बुध तो कमाल करेगा। यह 1 अक्टूबर से यहाँ पर आ जाएगा। अक्टूबर का नाम, अक्टूबर बुध के नाम रहा। बुध अकेले ही आपके लिए, दूसरे ग्रह इस अवधि में आपको कैसे भी गलत स्थिति में मिलें, आपकी दशा भी कितनी कमज़ोर क्यों ना हो, जब बुध यहाँ पर भद्र नामक पंचमहापुरुष राजयोग बनाएंगे 1 अक्टूबर, तो अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख बुध कारक हैं। बुद्धि के बौद्धिक कार्य करने वालों के लिए समय बहुत उत्तम रहेगा। कोई कैलकुलेशंस का कामकाज करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वकील हैं, लॉयर हैं, इंजीनियर, डॉक्टर हैं, कोई भी इवन दुकानदार है, कमीशन का कामकाज करते हैं, ट्रेडिंग का कामकाज करते हैं, प्रॉपर्टी का कामकाज करते हैं, क्योंकि लग्नेश का फोर्थ हाउस में एक्साल्टेड होना, आपकी ज़मीन जायदाद के दाम बढ़ जाते हैं। ज़मीन जायदाद संबंधित कामकाज करने से आपको खास लाभ होता है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है तो बेहतर परिणाम। अक्टूबर के महीने में फेस्टिवल सीजन है और आपके लिए यह लक्ष्मी का सीजन कहें। लक्ष्मी की खास अनुकंपा रहेगी बुध के कारण 1 अक्टूबर से दोस्तों। हालांकि कल से बुध का सूर्य के साथ मिलना, जैसा कि बताया, बुध यहाँ पर बली होते हैं सिंह राशि में भी। यह अक्टूबर तक आपके लिए राजयोग कारक रहेंगे। हाँ, आपको दलेरी से, कर्मठता से लाभ होगा। आपको काम तो दोस्तों करना ही पड़ेगा। उसके पश्चात स्वतः ही आपके काम होते रहेंगे। जब 1 अक्टूबर से बुध स्वग्रही होंगे, भद्र नामक राजयोग होगा, तो समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ज़मीन जायदाद बनने के योग बनते हैं, क्योंकि फोर्थ हाउस ज़मीन जायदाद का है। तो भूमि का सुख मिले, लैंड का सेल परचेज करते हैं तो बेहतर परिणाम निकल कर आएँ। मातृपक्ष से लाभ हो, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिले, कोई भी विवाद हो उसका सल्यूशन आपके हक में होगा। स्थितियां आपके लिए बहुत ही बेहतर हो जाएंगी। हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलती है। इस तरह के बुध के परिणाम देखने को मिलते हैं फोर्थ हाउस में। छात्र हैं, प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होते हैं,
बुध बुद्धि के कारक है। जब बुद्धि कुशाग्र होती है तो अगर आप स्टडीज़ कर रहे हैं तो बेहतर परिणाम निकलेंगे। महिलाएं हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, कोई भी जातक है उसके लिए बहुत उत्तम समय है। लग्नेश का सुख भाव में बैठना तो आप का स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है। पब्लिक से आपको के कामकाज से आपको सफलता मिलती है। पंचम भाव में बुध, तुला का बुध, जी हाँ दोस्तों, यह शुक्र की राशि में बुध शुक्र के मित्र हैं। आपके लगन के लिए पंचमेश हैं बुध, और शुक्र आपके लगन के लिए पंचम स्थान के मालिक हैं और व्यय भाव के भी मालिक हैं। तो बुध का शुक्र की राशि में यहाँ पर बैठकर केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाना, लग्नेश और चतुर्थेश जब भी पंचम स्थान में बैठे तो बहुत बड़ा ये भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है। तो नवंबर का महीना भी आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। यहाँ पर शेयर स्टॉक मार्केट वालों को, स्पेकुलेशन का कामकाज करने वालों को, रिस्की इन्वेस्टमेंट जिनकी रहती है, जिसमें ऐसा हो सकता है कि लाभ की जगह हानि भी हो सकती है, उसे हम स्पेकुलेशन कहते हैं। जो इस तरह की गेम्स खेलते हैं ज़िंदगी में, लॉटरी इत्यादि, शेयर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना, इवन रिस्क की प्रॉपर्टी बाई करना, सेल करना, तो उनके लिए भी ये बुध बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ेगा, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, तरक्की के योग बनेंगे, गुरु से भी दृष्ट रहेंगे। गुरु आपके कर्म भाव के मालिक हैं, आपके कैरियर के मालिक हैं, तो कैरियर में आपको ऊंचाइयां 20 अक्टूबर से मिलनी शुरू हो जाती हैं। अगर आप बेरोजगार हैं तो इस अवधि में आपको नौकरी मिलती है, धन की स्थिति बेहतर होती है। गुरु का प्रभाव होने से छात्रों के लिए बेहतर समय रहेगा। रोमांस, लव लाइफ उत्तम रहेगी। लग्नेश का पंचम भाव में बैठना लव अफेयर्स के लिए समय अच्छा रहता है, दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है। तो बुध का यहाँ पर बैठना पंचम भाव में नवंबर के महीने फर्स्ट वीक तक आपके लिए बहुत बेहतरीन परिणाम देता है। और 6th हाउस में बुध वैसे ही बली होते हैं, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर कन्या राशि आती है। तो 6th हाउस में बुध आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ाते हैं, आपको कंपटीशन स्पर्धाओं में सफल करते हैं और कर्जे इत्यादि से निजात दिलाते हैं। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहता है। आप अगर नौकरी इत्यादि करते हैं तो उसमें बेहतरीन परिणाम निकल कर आते हैं। सर्वेंट्स इत्यादि को डील करने के लिए समय उत्तम रहेगा। हालांकि वृश्चिक राशि में है, परंतु फिर भी बुध यहाँ पर अच्छा ही फल देते हैं 6th हाउस में। तो कुल मिलाकर बुध का गोचर अच्छा होने का मतलब ये है, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, आप सुखी रहेंगे, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, पारिवारिक स्थितियाँ उत्तम रहेंगी, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभ, पेरेंटल सुख मिले, मातृ सुख मिले, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़े, लव लाइफ श्रेष्ठ, स्पेकुलेशन से आपको लाभ हो, इस तरह की स्थितियां बनती हैं। कोर्ट कचहरी इत्यादि में फतेह के योग बन जाते हैं। अकेला बुध, और बुध के ऊपर गुरु की भी दृष्टि रहेगी। गुरु की भी बात करें तो, क्योंकि गुरु इस अवधि में मैं आपको बताना चाहूँगा खास आपके लिए, पिछले कुछ महीनों में गुरु नासाज थे, गुरु बंधे हुए थे, आज़ाद नहीं थे, गुरु राहु के पाश में थे। देखिए, राहु जैसा क्रूर ग्रह जिसके साथ होता है, जिस राशि में बैठता है, जिस ग्रह के साथ होता है, उनको दिक्कत दे ही देता है। ये स्वभाव है राहु का। राहु हो, शनि हो, केतु हो, ये क्रूर ग्रह, कार्मिक ग्रह कहें, क्रूर ग्रह कहना सही नहीं होगा, ये कार्मिक ग्रह ज़्यादा इनका नाम सही रहता है, क्योंकि ये कर्मों का फल ही देते हैं। अदरवाइज़ किसी की क्या मजाल कि कहते ना, उसकी सृष्टि में उसकी इजाज़त के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो जैसे जैसे हर प्राणी ने कर्म किए होते हैं उसका फल हमें मिलता है। तो राहु का यहाँ पर गुरु से अलग होना, और 30 अक्टूबर से गुरु निश्चित तौर से आज़ाद होंगे। जैसा कि बताया, गुरु का फल देखिए, 10th हाउस का मालिक 11वें भाव में हो, अकेला हो और 7th लॉर्ड भी हो, तो देखिए, एक तो 7th लॉर्ड का 11वें भाव में बैठना व्यापार व्यवसाय में कई गुना लाभ होता है। वो कल से ही स्थितियां बन जाती है, क्योंकि कल से खास सूर्य का परिवर्तन बहुत बेहतर हुआ आपके लिए। सूर्य आपकी विल पावर, आत्मिक बल बढ़ाते हैं। बुध के साथ हैं तो डबल यहाँ पर राजयोग बन जाता है। बुध भी तृतीय भाव में, आप शत्रुओं के ऊपर हावी प्रभावी रहेंगे। कोई भी चुनौती है, कोई भी आपके लिए अवरोध है, उसके ऊपर आप हावी प्रभावी रहेंगे।
किसी तरह की भी चुनौती हो सकती है, स्वास्थ्य को लेकर, धन को लेकर, कामकाज को लेकर, है ना, रिश्तों को लेकर, कहीं भी कोई चुनौती है उसके ऊपर आप हावी प्रभावी रहेंगे। सूर्य बुध का ये तृतीय भाव में संबंध, आपका स्टेटस भी बढ़ता है, सोशल सर्कल भी बढ़ता है। गुरु की मैं बात कर रहा था, गुरु 7th लॉर्ड 11th हाउस में बैठेंगे तो बात सिंपल है, क्लियर है कि 7वां घर क्या होता है, आपके प्रोफेशन का, रोज़मर्रा की इनकम का। तो लाभ स्थान में गुरु का बैठना आज़ाद होकर राहु से कई गुना आपके प्रोफेशन में, आपकी रोज़मर्रा की आमदन में वृद्धि होती है। काउंसलर, कंसल्टेंट है, टीचर हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में, क्योंकि गुरु इनके कारक हैं तो आपको इस क्षेत्र में खास सफलता मिलती है। फाइनेंस का कामकाज करते हैं, कोई लॉयर हैं, जजेस हैं, मनी ट्रांसफ़र का कामकाज करते हैं, बैंकिंग में कुछ करते हैं, बैंकिंग प्रणाली से जुड़े हुए हैं, अर्थव्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं मोटे तौर से, तो गुरु आपको सफलता देते ही देते हैं। और मैरिज लाइफ खास उत्तम रहता है, मैरिज इत्यादि के प्रपोजल्स आने के योग बनते हैं। कल से ही ये शुरुआत हो जाती है, क्योंकि गुरु का संबंध, स्वच्छंद गुरु का, आज़ाद गुरु का संबंध बुध के साथ हो रहा है, जिसमें सूर्य भी त्रिकोण में हैं गुरु से और बुध भी। तो आपकी पर्सनालिटी के ऊपर गुरु का प्रभाव रहेगा, जो आपके कार्य क्षेत्र के मालिक हैं, कैरियर के मालिक हैं, स्टेटस के मालिक हैं। तो स्टेटस बढ़ता है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, कैरियर में आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं, सफलता मिलती है, एग्ज़ाम्स इत्यादि दे रहे हैं छात्र हैं तो उसमें उत्तीर्ण होते हैं। ये गुरु का प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि गुरु शिक्षा के भी कारक हैं। पंचम भाव को देख रहे हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का भाव है। यहाँ पर गुरु की दृष्टि, आज़ाद गुरु की दृष्टि, खासकर बली गुरु की दृष्टि तो आपको लाभान्वित करेगी। तो 10th लॉर्ड का 11वें भाव में बैठना, राज दरबार में आपको सम्मान मिलता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है। शनि के चलते चलते शनि के ऊपर दो शब्द बोल दें, दो वाक्य बोल दें। इसमें ये कहना चाहूँगा कि शनि अभी तक कहीं ना कहीं आपके लिए रीढ़ की हड्डी का काम तो करते रहे हैं, परंतु जिन जातकों की शनि की दशांतर दशा रही है उन्हें फिर भी मैंने पाया है कि उनको अवरोध देते रहे, क्योंकि शनि वक्री भी चले आ रहे हैं और कामकाज में कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन, विलंब देखने को मिलता रहा है। अब कुमार अवस्था में शनि का ऐसा है, क्योंकि बहुत जल्दी से यह मार्गी भी होने जा रहे हैं, अब इनकी स्पीड काफ़ी बढ़ी हुई है, तो भाग्य स्थान का शुभ फल मिलेगा। विदेशों से संबंधित कामकाज अच्छे रहेंगे और पिता की तरफ से आपको काफ़ी सपोर्ट रहेगी, गुरुओं का आशीर्वाद मिलेगा और इस अवधि में भाग्य आपका कहीं ना कहीं अब साथ देना शुरू हो जाता है कल से ही, क्योंकि सूर्य से भी दृष्टि है, सूर्य स्वग्रही हैं तो सरकारी क्षेत्र से भी लाभ होता है। और सूर्य की दृष्टि कहते हैं शनि के ऊपर हो तो शनि का बल बढ़ जाता है। यह भी अपनी जगह पर एक सूत्र है। आपको किस तरह का फल मिलता है इस महीने सूर्य शनि के संबंध के कारण, कमेंट करके ज़रूर बताइए। राजपक्ष से क्या आपको लाभ होता है, सरकारी क्षेत्र से क्या लाभ होता है, विदेशों से क्या शुभ समाचार मिलता है, क्या भाग्य आपका साथ देता है, ये आपके लिए शोध का विषय है। शनि के ऊपर सूर्य का दृष्टिपात अक्सर देखा है, अच्छा नहीं होता, परंतु दोनों क्योंकि स्वग्रही हैं, दोनों बली हैं, तो पिता पुत्र भी हैं। पिता की दृष्टि कहते हैं पुत्र के ऊपर पड़े तो पुत्र को बल मिल जाता है, पुत्र को स्ट्रेंथ मिल जाती है। कहाँ तक ये सत्य है, ये जो बातें उपरोक्त बताई, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं, बहुत गहन अध्ययन कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो इन बातों का कमेंट करके जवाब दीजिए। इंतज़ार रहेगा। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।